देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही नहीं है दोस्तों, इस शब्द पर गौर देना दोस्तों, यानी नहीं। ठीक है दोस्तों, सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन, वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधायकों और सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है राष्ट्रपति का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रपति को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा किया जाता है। नहीं दोस्तों, यानी कि इसके यानी विवादों और संदेहों के मामले में इनकी जो जांच और निर्णय करता है वो ओनली कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट करता है, ना कि उच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। और चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉरीफेरा संघ के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका स्पंज गुहा और नलिकाओं की रेखा का निर्माण करती है दोस्तों? तो कायिक कोशिकाएं, कॉलर कोशिकाएं, श्वेत कोशिकाएं या फिर लिंग कोशिकाएं? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कॉलर कोशिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विशेष दिशा में, यानी कि किस विशेष दिशा में इनमें से कौन सी कंडीशन है कि वह वेग होता है? ठीक है दोस्तों, तो किसी विशेष दिशा में गति ही वेग होता है। ठीक है दोस्तों, यानी अगर दिशा निश्चित हो जाए और वहां पर क्या हो रही हो गति, तो उसे क्या कहेंगे? वेग। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संजीव ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी जिसके लिए उन्हें 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दोस्तों? तो रिकायम इन राग जानकी, राजदेव की अमराई, मनदीप चिप, मुझे पहचानो। तो दोस्तों संजीव ने जो किताब लिखी थी उसका नाम क्या था? मुझे पहचानो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस वंश के शासक के दरबारी कवि थे दोस्तों? तो रवि कीर्ति वो थे आपके चालुक्य वंश के। ठीक है दोस्तों, कौन से वंश के? चालुक्य वंश के। करेक्ट आंसर चालुक्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक भारतीय संगीतकार के रूप में अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स ने 1984 में 20 अप्रैल को इन्हें किसके रूप में घोषित किया था दोस्तों? ठीक है, तो वो किया था आपका अमजद अली खान दिवस। ठीक है दोस्तों, अमजद अली खान दिवस। नेक्स्ट देखो, एक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किससे बनी होती है दोस्तों? तो एक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, ठीक है दोस्तों, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, तो वो बनी होती है आपकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता से। ठीक है दोस्तों, शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए पोर्टल पीएम स्वराज का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो स्वराज का पूर्ण रूप वो है आपका, देखो दोस्तों, स्वराज का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कागदे नृत्य सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव किस महीने में पड़ता है दोस्तों? तो वो पड़ता है आपका दिसंबर महीने में। ठीक है दोस्तों, कौन से महीने में? दिसंबर के महीने में। नेक्स्ट देखो, IUPAC के अनुसार OH यानी कि एल्कोहल यानी ऑल लगता है जिसके पीछे, तो समूह के लिए प्रत्यय क्या है? तो मैंने बताया था आपको OH के लिए वो है आपका ऑल्स।
ठीक है दोस्तों, जैसे एल्कोहल, ठीक है दोस्तों, मेथेनॉल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आसपास के क्षेत्र के ऊपर स्थित समतल शीर्ष भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वो कहते हैं हम पठार। ठीक है दोस्तों, पठार। नेक्स्ट देखो, एलोरा में कैलाश का शैलकृत मंदिर कौन से प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा द्वारा बनवाया गया था? एलोरा में वो बनाया था आपका कृष्ण प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, मेडेन, एलबीडब्ल्यू और यार्कर, ये तीनों क्रिकेट से संबंधित हैं, लेकिन स्लैम डंक ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोस्तों, का प्रथम उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो वो किया गया है गीता गोपीनाथ को दोस्तों। ठीक है, गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2024 में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस के लिए नामित विषय क्या है दोस्तों? वाटर फॉर ऑल, वीमेन वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, राइट्स ऑफ रिवर्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से इसका करेक्ट आंसर है वाटर फॉर ऑल। ठीक है दोस्तों, सभी के लिए जल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? मणिपुरी, कथक, ओडिसी, सत्रिया। तो दोस्तों, राजेंद्र गंगानी जो हैं वो आपके कथक डांस से हैं, और आपके जो शंकर देव हैं वो आपके सत्रिय नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी राजेंद्र गंगानी वो है आपका कथक नृत्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? तो दोस्तों, वुलर झील जो है वो विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है। ठीक है दोस्तों, वुलर झील। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुस्तक द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? एंड द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ वो लिखी गई थी आपकी अमीश त्रिपाठी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी दोस्तों? दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो भोपाल जो गैस त्रासदी है वो हुई थी आपकी 1984 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किसकी बनी होती हैं दोस्तों? ईंटों की, ग्रेनाइट की, सेल खड़ी की, या फिर पीतल की? तो वो बनी होती है आपकी सेल खड़ी की। ठीक है दोस्तों, जो मोहरें होती हैं। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों? तो ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन नहीं है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, जो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल का उदाहरण है दोस्तों? तो रेशेदार फसल का उदाहरण वो है आपका आम, भांग, रबड़ या फिर कॉफी। तो वो है भांग। ठीक है दोस्तों, भांग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। धमेक स्तूप भारत में सबसे प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो धमेक स्तूप वो है आपका वाराणसी में। ठीक है दोस्तों, वाराणसी में। नेक्स्ट देखो, सकल मूल्य वर्धित के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है दोस्तों? सकल मूल्य वर्धित, ठीक है दोस्तों, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो इसका सूत्र क्या है दोस्तों? इसका सूत्र है आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड इजकल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस सब्सिडी माइनस टैक्स। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खाद्य और कृषि
खाद्य और विश्व बैंक के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में 2020 में भारत की तुलना में औसत जनसंख्या घनत्व अधिक था दोस्तों? तो वो था आपका बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, कहाँ था? बांग्लादेश में। तो दोस्तों हमने 25 क्वेश्चंस किए, इनमें से आप कितने कर पाए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट।